यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अलग अलग रूपों में अवतार लूंगा और हर अवतार में मैं धर्म की रक्षा करूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। एक बात जो मेरे जहन में आ गई, एक बार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अपने विष्णु लोक में विराजमान थी। एक एक जीव लाइन में खड़ा था। भगवान विष्णु ने हर जीव को बनाना आरंभ किया। 84 लाख जूनियां भगवान विष्णु ने अपने हाथों से बनाई। उसके पश्चात मनुष्य भी उस पंक्ति में खड़ा था और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। जब मनुष्य भगवान विष्णु के हाथों में पहुंचा तो भगवान विष्णु ने मनुष्य की रचना प्रारंभ की, मनुष्य को बनाना आरंभ किया। भगवान विष्णु ने मनुष्य को सबसे पहले 2 सुंदर नेत्र दिए, जिन नेत्रों के माध्यम से वो इस संसार में हर रंग को पहचान सकता था, हर रंग को देख सकता था। उसी रंग में जिनकी रचना भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में की है। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने 2 कान मनुष्य को दिए, जिससे वो संगीत के हर स्वर को पहचान सके, चाहे वो स्वरमय हो या स्वर से बाहर हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने मनुष्य को 2 हाथ दिए, जिससे वो संसार में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में हर कार्य को करने में सक्षम था। और उसके पश्चात भगवान विष्णु ने उसे एक जीवा प्रदान की, जिसके द्वारा वो अपनी बात दूसरे मनुष्य को बोलकर बता सकता था। वो उन शब्दों का उच्चारण करके प्रभु की अनुभूति कर सकता था और अपने मन को संतुष्ट कर सकता था। उसी समय मनुष्य की रचना करते समय एक अनमोल वस्तु जो भगवान विष्णु के चरणों के नीचे गिर गई और गलती से भगवान विष्णु के चरण उस वस्तु पर पड़ गए। इस सारे दृश्य को मां लक्ष्मी पूर्ण रूप से देख रही थी। मनुष्य की रचना हुई, मनुष्य इस संसार में उतर आया। माता लक्ष्मी ने मनुष्य के संसार में आने के पश्चात भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु,
आपने मनुष्य को हर वो वस्तु दी है जिससे वो हर कार्य को करने में सक्षम है, परंतु मनुष्य की रचना करते समय एक वस्तु आपके चरणों के नीचे दब गई। क्या आप मुझे बताएंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु से आपने मनुष्य को वंचित कर दिया है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। प्रिय लक्ष्मी, मैंने इंसान को हर वो वस्तु दी है जिससे वो हर कार्य को करने में संसार में सक्षम है, परंतु एक वस्तु मैंने अपने चरणों के नीचे दबा ली है और उस वस्तु का नाम है शांति। शांति, 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 शांति। और मनुष्य इस संसार में कहीं विचरण करता रहे, कहीं घूमता रहे, परंतु उसे शांति की प्राप्ति केवल मेरे चरणों में आकर होगी। इंसान चहु दिशाओं में कहीं भी घूमता रहे, उसके मन को शांति केवल मेरे चरणों में आकर होगी। और शांति का एकमात्र साधन है भक्ति, 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 भक्ति। और भक्ति केवल संकीर्तन के माध्यम से भगवान विष्णु और ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है, एक साधन है। तो आइएगा, आज की इस रात्रि में हम उसी शांति की खोज में चलेंगे जो भगवान विष्णु के चरणों के नीचे दब गई थी। आज का ये संकीर्तन महोत्सव भगवान श्री कृष्ण और मां राधा रानी के चरणों में समर्पित है। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है,